जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग 50 के फैमिली हो गए हैं। मतलब हमारा यूट्यूब फैमिली 50 के हो गया है और बड़े देर के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव भी करना था, लेकिन थोड़ा सा बिजी हूँ। आज संडे है, आज भी थोड़ा बिजी रहूंगा दोस्तों। लेकिन कल से देखते हैं, एक लाइव जरूर करेंगे हम 50 के अपना सेलिब्रेशन लाइव। थोड़ा सा तो बनता है अपने फैमिली के साथ करना डीसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। हम चाहते हैं कि आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहे हमें। और जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा और अच्छा होगा। वीडियो का एल्गोरिदम अगर हाइप वाला ऑप्शन आता है, आप सब उस पर क्लिक तो करते ही हैं, तो वो भी दोस्तों क्लिक करते रहिए। कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा हेल्प मिला है हमें। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। और हमें इस फैमिली को और बड़ा करना है, और ज़्यादा जितना बड़ा फैमिली होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा हम लोग सुलगा पाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि सुलगता तो है इनका, ये बात आप सभी जानते हैं। तो अभी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ट्रम्प ताऊ की तरफ से पहले तो ये ट्वीट आता है कि हमने भारत को खो दिया। फिर जब उनसे कोई पत्रकार पूछता है तो ट्रम्प ताऊ कहते हैं नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मोदी जी तो बड़े महान प्रधानमंत्री हैं, बड़े ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, और नथिंग टू वरी, ऊपर नीचे होता रहता है, रिलेशन ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर देखा हमने कि डीसी मोदी जी ने भी एक ट्वीट कर दिया कि हाँ ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड की रिलेशन अच्छे हों, ये वो दिस दैट। तो अब पहले तो डीसी पाकिस्तानियों ने बना लिया था ताऊ को अपना अब्बू। आपको पता है कि 200 बिलियन डॉलर पता नहीं कहाँ कहाँ से तेल निकल रहे थे, जहां पाकिस्तान पत्थर उठा रहा था वहां से गैस निकल रहे थे। और ये सब चल रहा था पाकिस्तान के अंदर में। ट्रम्प ताऊ की बड़ी वाहवाही हो रही थी कि हमारा आसिम मुनीर ये वो दिस दैट हो गया। उसके बाद जब वहां से ट्रम्प ताऊ की तरफ से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला सिवाय बयानबाजी के अलावा, डीसी और कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आइए आसिम मुनीर और इनके कटोरा शरीफ जो है वो भागते हुए पहुंचे। कहा? चीन ही पहुंचे, अपने पुराने अब्बू के पास में। अब वहां से भी इनको लताड़े मिल गई। लताड़े क्या मिले दोस्तों की? जो सी पैक का इनका प्रोजेक्ट था वो हो गया ठप। अब जो एडीबी से जो इनको, मतलब जो पहले चाइना की तरफ से जो मिलना था इनको ML1 के लिए पैसे $7 बिलियन, वो तो चाइना ने दिया नहीं इनको। तो अब ये लोग फिर एडीबी के पास हाथ फैला रहे हैं भीख मांगने के लिए। ठीक है। और डीसी में ये देख रहा था कि फ्लड के नाम पे भी भाई अभी इन्होंने अमेरिकन को बैठा रखा है पाकिस्तान के अंदर में, है ना। हाँ, और वहां पर भी मैंने ये दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं भाई साहब, भीख मांगने का नया तरीका है इनका, लगता है मुझे। उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये ट्रम्प वाले मामले में पाकिस्तानियों का रिएक्शन कैसा आ रहा है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी साजिशी राय रखें, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ने में। और वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है? भारत ने जब से ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई है, भारत की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है। और भारत ने तकरीबन को 20 से 25 जो फर्म्स हैं लॉबिंग के लिए, उनको हायर कर रखा है। सही। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं है, बल्कि भारत की बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जिन्होंने ये इस किस्म की फर्म्स हायर कर रखी हैं। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक से मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। पे ऑब्वियसली भारत बड़ा खुश हो गया कि जी ये तो मामलात अब तय हो गए हैं, और लगता ये है कि अब बर्फ जो है पिघलने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, उन्होंने ये तस्वीर लगाते हुए, जिसमें प्रेसिडेंट शी थे, पुतिन थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, एक कमेंट किया कि लगता ये है कि अमेरिका ने जो भारत और रूस को खो दिया है, यानी कि और ये दोनों ममालिक जो हैं वो चीन में शामिल या चीन के इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं। और आज जो अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से एक नया बयान सामने आया है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक यू टर्न मारा है, और यू टर्न मारने की वो माहिर है। और जब उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप हैं बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, तो उससे मुतालिक उन्होंने क्या कहा है वो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बहुत ख़ास करार दिया है, यानी कि स्पेशल रिलेशनशिप कहा है। और कहा है कि वो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हमेशा अपना दोस्त समझते हैं और वो दोस्त रहेंगे। और जो अभी मामलात चल रहे हैं, तो इसके हवाले से
फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे वो चाइना गए, रूस के सदर के साथ उन्होंने हाथ भी मिलाया, उनकी गाड़ी में भी बैठे, प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उसका मकसद ये नहीं है कि वो अपने आप को अमेरिका से दूर करना चाहते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ठीक है, अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे तो ट्रंप को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यही वजह है कि जो ट्रंप ने का जो बयान आया तो फौरी तौर पर मोदी ने उसे वेलकम किया। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात तो लाया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं। इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशंस चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, टिबेट का इश्यू है, वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। ये छोटा सा इश्यू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। सुना सर आपने कैसे पाकिस्तानी भी धीरे धीरे अपनी बातों को, अब पहले तो अबू बना रखा था, मसाला लगा रहे थे फिर ट्रंप को पूरा, अब धीरे धीरे जे ट्रंप तो यूटर्न मार रहा है, जे ट्रंप तो अपना पर्सनल सियासत चमका रहे हैं और ट्रंप ये दिस दैट अब चल रहा है इनका। अब वही बात है ना कि पहले चाइना खैर इनका अब्बू था, बीच में ट्रंप को इन लोगों ने अब्बू बना लिया। चाइना ने थोड़ी सी अपनी ताकत दिखा दी, देखो हम भी ताकतवर हैं, यू टर्न मार लिया तुरंत पाकिस्तानियों ने, अरे नहीं चाइना ही हमारा अब्बू है, चाइना से अब हमें कुछ मिल जाए, शायद हथियार वगैरह कुछ बड़ा, क्योंकि अमेरिका तो पहले तो वही बिल्कुल सही कह रहे हो तुम ऋषि, पहले तो ये लोग वही प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका से हथियार मिल जाए इनको, कुछ मुफ्त में अमेरिका जो है इनको एड वगैरह दे दे। लेकिन जब इनको लगा दाल तो कल नहीं रहा है, आपको याद होगा वो क्लिप ऑपरेशन सिंदूर वाला, जब इनका एक कोई मंत्री था जो गया हुआ था वहां, कह रहा था कि 80 जहाज हमारी तरफ आ रहे थे जिसपे 5-5 राफेल मतलब 5-5 मिसाइल लगे हुए थे और 400 मिसाइल। आप सोचिए भारत हम पे दागने वाला था, क्या होता हमारा, तो आप कुछ दे हमें सर कि हम इससे बच पाए, कुछ नए टेक्नोलॉजी दे। मतलब खुल के वहां भीख मांग रहा था यार, मतलब ऐसा कोई तरीका होता है भीख मांगने का क्या? एक बात जरूर है, ये पाकिस्तानी अब कहीं की नहीं रहे, ये वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यही हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। ना अमेरिका के रहे ना चाइना के रहे, चाइना भी इनको सस्ते में हथियार नहीं दे रहा, मना कर दिया उसने क्लियर। यार एक बात बताओ, लेटेस्ट वेपन तो चाइना गलती से भी पाकिस्तान को नहीं देगा, ये आप लिख के रख लो इस बात को सर, क्योंकि इनको पता है कि भारत इनको तोड़ेगा, फिर से आने वाले दिनों में तोड़ेगा। और इनका अगर J-35 हो चाहे J-20, इनका जो भी 5th जनरेशन वाला है, अगर वो गिर गया, ठीक है, या फिर कोई भी लेटेस्ट रडार सिस्टम हो या डिफेंस सिस्टम हो, भारत ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एक तो साला मेरा सामान गया, ठीक है, और दुनिया में जो बिकना होगा वो बिकेगा भी नहीं फिर। तो इनका पहला ये ख्वाब था कि अमेरिका से हम कुछ ले लेते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है चीनी टेक्नोलॉजी से, तो इनको लगा था कि अमेरिका हमें कुछ देगा भीख में, लेकिन अमेरिका ने दिया नहीं इनको भीख में, फिर वापस आने का बस। कल का हम जो वीडियो देख रहे थे, चर्ची चाचा अपनी वीडियो में बोल भी रहा था कि भाई हम तुम्हारी मार्केटिंग कर रहे हैं, चाइना के लिए बोल रहा था हम तुम्हारी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ छूट दो, लेकिन चाइना ने मना कर दिया है छूट देने से, नहीं कोई छूट नहीं है। अरे यार तो ये है दोस्तों, देखो जब से इन लोगों ने उछलकूद करना शुरू किया, जैसे याद है हम, देखो जियो पॉलिटिक्स है, इट टेक्स टाइम, कि सब कुछ सेटल होने में टाइम लगता है भाई। आज ऐसा नहीं कि आज कुछ हो गया कल कुछ हो गया, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे अनफोल्ड होता है मामला। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं जाके ये ट्रेड सेटल होगा,
ठीक है, जाहिर सी बात है यार, हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा आईटी सेक्टर जो है, फिलहाल तो अभी आप कुछ भी बोलो, लेकिन आईटी सेक्टर का डिपेंडेंसी तो अमेरिका पे काफी हद तक है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो आईटी लोगों में। सेक्टर का भी है गौरव भाई। हम बोलते हैं चलो ठीक है, ट्रम्प उधर से बयान देता है, हम भी बोलते हैं कि अरे यार इधर से भी मुंह तोड़ जवाब दे दो ट्रम्प को। तो वो भी कहीं ना कहीं होता है कि अरे भाई डिप्लोमेसी में ये सब चीजें नहीं चलती नहीं, इस कि तरह आप से नहीं तुरंत चलती है। मुंह तोड़ जब किसी को जवाब दो। ठीक है, आगे चल के इन फ्यूचर आपको भी पता चलेगा, उसकी वजह होती है कि भाई हम पूरा फोकस मतलब एक तरीके से डिपेंडेंस नहीं दिखा सकते चाइना के ऊपर या फिर रसिया के ऊपर, चाइना पे अमेरिका भी को नहीं छोड़ दिखा के। सकते, भाई बिल्कुल चाइना रूस पे पे हम भी नहीं कभी दिखा भरोसा सकते नहीं हैं। कर सकते, रसिया पे हमें पूरा भरोसा है, 100%, 110% बोल सकते हैं रसिया पे भरोसा है हमें, लेकिन चाइना पे हमें भरोसा नहीं है। डीसी, मेरा तो मानना है कि भरोसा जो वर्ड होता है ना, वो जियो पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। आपका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है यहाँ पे, और ना ही अमेरिका हमारा दोस्त है ना ही अमेरिका हमारा दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है, चीजें अपने माहौल के हिसाब से होंगी, अपने आंख में आंख मिला के बातें होंगी कि हाँ भाई, लेकिन जो बिहेवियर अमेरिका भी कर रहा था वो बिहेवियर इंडिया पे तो नहीं चलने वाला। पाकिस्तान पे चला लो और किसी पे चला लो, वो इंडिया पे तो नहीं चलेगा, वो लागू नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारी सरकार ने, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, अब इससे आगे बढ़ के ट्रम्प आए, मोदी जी जाएं, बात करें, जो भी ट्रेड हो सकता है सेटल हो, तो ये भी जरूरी है डीसी, क्योंकि हम इसमें भी पंगे लेके बैठ नहीं सकते ना, है ना। खास करके जो नंबर 1 सुपर पावर अभी है इस वक्त, आप उससे पंगे लेके तो नहीं बैठ सकते हो, ये भी एक रियलिटी है। तो समझदारी है इसी में, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और लेकिन अब पाकिस्तान के रोने का समय आ रहा है, ये एकदम क्लियर कट है, ये एकदम क्लियर है मामला। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो माफी कीजिएगा, जरूर मतलब माफ कीजिएगा, और जरूर से कमेंट बॉक्स में आप उसको करेक्ट करें और अपनी राय जरूर से कमेंट में दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।